चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम आपको कक्षा 9 का पहला अध्याय पढ़ाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नावली। एक दशमलव एक। पहले अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, इस अध्याय को शुरू करने के से पहले हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गणना में करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। चलिए, पूर्णांक में क्या होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। चलिए लिख लेते हैं पूर्णांक। आप लोग तो काफ़ी समझदार हो, आराम से ये समझ जाओगे। इसके पहले भी आप लोग आई थिंक 6th या 7th में इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए, इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो बटे के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, और जहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो बटे वाली संख्या है वो 0 ना हो, वे सारी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती है। जैसे कि देखिए 1/2, 3/4, 5/6। बटे में देखिए 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, 0 क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही 0 बटे में लिखा हो तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए 1/4 डैश डैश डैश। इस तरीके की संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए ये देखिए, हमारी ये अपरिमेय संख्या है। जितनी भी संख्या रूट के अंदर आपको दिखाई दे, वे सारी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या। डैश 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 डैश। ठीक है, ये सारी संख्याएं कैसी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है इस अध्याय का, लिखिए, क्या 0 1 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो चलिए बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि वे सभी संख्याएं जिसके बटे में शून्य के अलावा
कुछ भी हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर कहीं पे अकेले शून्य लिखा हुआ है तो आप उसको क्या कह सकते हो, परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपने अभी ऊपर देखा, ऊपर हमने बताया कि परिमेय संख्या, इसमें देखिए शून्य कैसी है, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हाँ, शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि उसके बटे में एक होता है। ठीक है, क्योंकि शून्य को हम 0/1, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये काफी इजी प्रश्न है और ये एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं लोग। ठीक है, अक्सर ये आ जाता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है आपके इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का 1.1 का सबसे इजी क्वेश्चन ये है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखनी है, और परिमेय संख्या कैसी होती है, हमने आपको बताया कि बटे के रूप में होती है। तो चलिए पहले क्या लिखा हुआ है, 3, तो आप 3 ऐसे लिख लीजिए, आंसर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 में हम ऊपर 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। और क्या दिया हुआ है, और 4 है ना, तो हम लिखेंगे और 4 में भी 10 से गुणा 10 से भाग। समझिएगा, 3 10 जा 3 दहा में 30 और बटे में 10, और देखिए गुणा कर दिया हमने, 4 दहा में 40 बटे 10। अब देखिए, अब आप बताइए 30 और 40 के बीच में हमको कितनी संख्या बतानी है, 6। 3 और 4 के बीच में 6 संख्या पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी 6 संख्या लिखेंगे। 30 और 40 के बीच में कौन कौन संख्या आती है, 31 बटे 10, 32 बटे 10, 33 बटे 10, 34 बटे 10, 35 बटे 10, 36 बटे 10। ये देखिए, ये हो गई हमारी 6 परिमेय संख्याएं। देखिए सभी बटे के रूप में है कि नहीं। आप चाहो तो इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हो, आप 10 से इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप करके छोड़ देते हो, फिर भी आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप बोल दो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। अगर किन्हीं संख्याओं के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो बस आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया। तो चलिए इसके और इसके बीच पूछा है, तो पहले आप लिख लो इसको। कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, 3/5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे। और क्या दिया हुआ बाबू, और दिया हुआ 4/5,
इसमें भी हम ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर गुणा करते हैं। 3 दहा में 30 और 5 दहा 50 और 4 दहा में 40, 5 दहा 50, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। चलिए अब हमको क्या करना है, 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी कितनी संख्या पूछा है, 5। 30 और 40 के बीच में कोई 5 संख्या लिखो। तो चलो भैया 31/50, फिर 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये होगी हमारी 5 परिमेय संख्या। देखिए 30 और 40 के बीच में ये संख्याएं आती हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आया है आपका कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सोचिए सोचिए, बताइए क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? और भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हम अभी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो लिखिए, आंसर लिखिए। चलिए लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है, होती है। क्योंकि 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 सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में निहित हैं, पूर्ण संख्याओं में, संख्याओं में निहित हैं, ठीक है, निहित हैं। चलिए अब बाबू हम आपको ये समझा देते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें बोला है प्रश्न कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप जानते हो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी, है कि नहीं। और बाबू आप जानते हो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश डैश, ये आपका ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो उसने पूछा कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं हैं। देखिए जितनी प्राकृतिक संख्या है इस पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं, प्राकृतिक और ये पूर्ण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए लिखते हैं आंसर देखते हैं। आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप लोग थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है।
क्योंकि -1 एक पूर्णांक है, -1 एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। छोटी मोटी गलतियों को माफ कीजिएगा, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप बताइए, परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और अपना हैंड वॉश टाइम से कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।